बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। हुकूमत आज आईनी तरामीम को हर सूरत पास करवाने के लिए बज़द दिखाई दे रही है। आज सारा दिन एक मरतबा फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की इस्लामाबाद रिहाइश का सियासी मामलात के हवाले से जो है वो मरकज़ दिखाई दी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बार बार मौलाना साहब की तरफ गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद वो पहले जब अडियाला जेल गए इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए, उनको इजाज़त नहीं दी गई। फिर वो मौलाना साहब के पास तशरीफ़ लाए। मौलाना साहब के पास जब उनको इजाज़त मिल गई वहाँ पर बैठे, फिर वो अडियाला गए। अडियाला से फिर वापसी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, और उन्होंने फाइनली पैगाम दिया कि इमरान खान साहब ने पीर तक आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत का वक्त मांगा है, लेकिन हुकूमत शायद पीर तक मामलात में इंतजार करने को तैयार दिखाई नहीं दे रही। अभी वफाकी काबीना के इजलास का वक्त तो खैर हो गया, आधा घंटा गुजर चुका है, लेकिन तमाम वज़रा अभी नहीं पहुंचे पार्लियामेंट हाउस जहां पर वफाकी काबीना का इजलास तलब किया गया है। चंद वज़रा वहां पर पहुंच चुके हैं। सेनेट का इजलास जो 8 बजे शुरू होना था वो भी तकरीबन 2 घंटे की ताखीर हो चुकी है। अभी तक सेनेट का इजलास भी शुरू नहीं हुआ। इसहाक डार साहब जो कि वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी वज़ीर आज़म हैं, मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला हैं, और आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वज़ीर कानून हैं, वो तीनों इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब की रहायशगाह पर मौजूद हैं। और आखिरी इत्तलात के मुताबिक जो हतमी मुसवदा तैयार किया गया हुकूमत की जानिब से, वो इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब की टेबल पर मौजूद है और मौलाना साहब के साथ उसको डिस्कस किया जा रहा है। आज सुबह जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास गए थे, जो अभी भी उनके घर मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा था कि अब तकरीबन 100% कंसेंसस हो गया है डेवलप। तो अब देखते हैं कि बिलावल साहब वहां से मौलाना साहब को अपने साथ पार्लियामेंट हाउस लेकर जाते हैं, या उन्होंने कल जो हैदराबाद में तकरीर से खिताब करते हुए कहा था कि अगर ऑपोजिशन नहीं मानती तो फिर हमें ब्रूट मेजॉरिटी के साथ इसको पास करवाना पड़ेगा, और ये एक गलत रवायत होगी जो समझते हैं कि वो गलत रवायत है। अब दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ये क्लेम करी कि उनके 7 के करीब अरकान इस वक्त उनके साथ कांटेक्ट में नहीं है, यानी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 7 के करीब अरकान जरूरत पड़ने पर इस आईनी तरमीम पर हुकूमत को वोट दे सकते हैं। इसको भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आज ये टेबल हो जाती है, जो लग रहा है कि किसी भी वक्त हो सकती है, तो कितने आदमी होंगे ऐवान में उस वक्त, इन तमाम चीज़ों को प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं अली अशरफ रत्ता साहब, रीनाउंड एनालिस्ट हैं। वीडियो लिंक पे मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रुकने सूबाई असम्बली राना मोहम्मद अरशद साहब ने। वीडियो लिंक पर ही मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रुकने सूबाई असम्बली इम्तियाज़ महमूद शेख साहब भी मौजूद हैं, जबकि टेलीफोन लाइन पर मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जुल्फ़िकार अली बदर साहब ने ज्वाइन किया है। आगाज में राना मोहम्मद अरशद साहब आपसे करूंगा, अभी इस वक्त जो सिचुएशन है, जो खबरें आ रही हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हतमी मुशावरत जारी है। कोशिश थी मौलाना फजलुर रहमान साहब की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी साथ लेकर चला जाए। तहरीक इंसाफ का यह कहना है कि पीर तक इंतजार किया जाए, हमें पीर तक मुशावरत का वक्त दिया जाए। अब पीर तक इंतजार का कोई आपको दिखाई दे रहा है मामला, या बस अब आज 12 बजे से पहले किसी ना किसी तरह यह मामला शुरू हो जाएगा कौमी असम्बली में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हैदर हयात खान साहब, मैं आपका मशकूर हूँ, आपके चैनल का मशकूर हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अहम इशू है, और अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है कि ये मियाँ मोहम्मद नवाशी साहब का विजन है, आसफ अली जरदारी साहब का और मौलाना फजलुर रहमान साहब, कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे पाकिस्तान की तमाम गवर्नमेंट्स, अपोजिशन सब इस मसवदे पर गौर करने के लिए बाहम मशवरे कर रही है। तो मैं समझता हूं कि यही एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि ये 26वीं जो अमेंडमेंट होनी है, ये मैं समझता हूं कि 1.5-2 महीने से जो हमारी कोशिशें थी, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी जब मैं आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूं तो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब, वजीर कानून, वजीर दाखिला और बिलावल भुट्टो साहब और दीगर रहनुमा जो हैं, नवीद कमर साहब, जमील सोमरो साहब, मुर्तजा बहाद साहब, और इंशाअल्लाह ये मुस्बत अचीवमेंट्स हैं फॉर पाकिस्तान और 25 करोड़ आवाम के लिए,
ये मैं समझता हूं कि जो प्योरली आफ्टर डिस्कशन मसवदा तय हुआ है, ये 99% तमाम पार्टियां मुतफक हैं। और मैं समझता हूं कि पीटीआई का डेलीगेशन जिस तरह गया है, वो वहां पर उन्होंने डिस्कशन किया है, इनकार नहीं किया गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम गवर्नमेंट या इस मसवदे के साथ मुतफक नहीं है या हमने अलहदगी इख्तियार करनी है, ये बात उन्होंने नहीं की, क्योंकि मैं समझता हूं कि वो भी तमाम चीजें समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट्स हो, वहां पर जो केसेस लाखों की तादाद में डिले हैं, उन्हें आफ्टर ऑल आवाम से रिलेटेड इश्यूज पर उनको टेकअप भी करना चाहिए। और उसमें जो आईनी अमेंडमेंट आ रही हैं, तो राणा साहब बोले, आपने कहा 99% मामला तय हैं, आप क्यों नहीं 100% कर लेते? अगर 25 तारीख से पहले ये हुकूमत ने करवानी है, हुकूमत की कोशिशें हैं, इनफैक्ट अब तो नीयत भी पता चल गई हुकूमत की, तो पीर तक का उन्होंने वक्त मांगा है, आप पीर तक क्यों नहीं इंतजार कर लेते? जी हैदर साहब, मैं अर्ज करूंगा कि कल जब पार्लियामेंट कमेटी की मीटिंग हो रही थी और ऑलमोस्ट 11-12 इजलास हुए हैं, जिसमें आमिर डोगर साहब ने कहा कि मैं जाती तौर पर बिल्कुल मुतफक हूं, जी जाती तौर पर तमाम जो अमेंडमेंट हैं इसमें हमें कोई इख्तिलाफ नहीं, लेकिन क्योंकि मैं एक पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा हूं तो मुझे लीडरशिप के साथ कोऑर्डिनेशन करनी है। और मैं समझता हूं कि ऑलमोस्ट वही डिस्कशन है। अब डिले मजीद जो करना है वो समझ से बालातर है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी में गौहर अयूब साहब या मैं समझता हूं आमिर डोगर साहब, उमर अयूब साहब, गौहर अयूब साहब, इमरान, अल्लाह ताला गरीब के पॉइंट ऑफ व्यू, आप उनका अब देखे ना, उनके चेयरमैन, एक्टिंग चेयरमैन कहते हैं कि ये बात ठीक है, ये मसवदा, लेकिन अली मोहम्मद साहब कहते हैं कि मैं उनकी बात पर भी मुतफिक नहीं हूं। तो ये सर वो जाती राय थी ना उनकी, इसका मतलब है राणा साहब, मुझे मुख्तसरन बताइएगा, मुझे फिर इम्तियाज शेख साहब की तरफ जाने। आप लोग अब इंतजार नहीं करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और अब हर सूरत मौलाना साहब हो या ना हो, जो इत्तलात आ रही थी कि अब फाइनल कोशिश की जा रही है मौलाना साहब को मनाने की, अब अगर मौलाना साहब नहीं मानते तो भी हर सूरत टेबल हो जाएगी और जो पटारी है वो फिर खुल जाएगी, अंदर जो है वो भी सामने आ जाएगा। नहीं हैदर साहब, ऑलमोस्ट जो मसवदा है तमाम पॉइंट्स और बिलखुसूस फजलुर रहमान साहब को हमने मसवदा पेश कर दिया है, वो डिस्कशन कर रहे हैं। ऑलमोस्ट वो 100% इस मसवदे के साथ मुतफक हैं और हमारी कोशिश है कि फजलुर रहमान साहब की क़यादत में ही ये अमेंडमेंट जो है हम इनकी मंजूरी लें और इंशाल्लाह ये ऑलमोस्ट जो है आखिरी मरहल में है और ये अमेंडमेंट्स इंशाल्लाह होने के लिए जा रही हैं। ठीक हो गया। इम्तियाज महमूद शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। जी इम्तियाज साहब, आपने राणा अरशद साहब की गुफ्तगू सुनी। अब गवर्नमेंट की नीयत तो बज़ाहिर यही दिखाई दे रही है कि अब कोई वक्त नहीं है मजीद, हमारे पास मजीद डिले करने की ज़रूरत नहीं है मामलात को, और आज या हो सकता है अगर 12 बजे के करीब वक्त हो गया तो रात 12 बजे के बाद फौरी तौर पर इजलास बुलाकर जो है वो इसको टेबल पे रख दिया जाएगा और फिर पास भी करवा लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने अब कुछ प्लान किया है कि शामिल होना है इस प्रोसेस में, या फाइनल हो गया कि नहीं अब नहीं? जी देखिए, आपने पंजाबी में मुहावरा सुना होगा कि जल्दी के काम जो शैतानों के होते हैं, तो इतनी कहते हैं बकौल इनकी ये पाकिस्तान की सबसे इम्पोर्टेंट आईनी तरामीम है और इससे जो है वो अदलिया में कोई इनकलाब आने वाला है। तो इन्होंने आज अगर हमें मौका दिया कि उधर जाके खान साहब से मुशावरत कर लें, और मुशावरत भी 45 मिनट की, और ख़ुद आप देखें बिलावल भुट्टो मौलाना साहब 25 मुलाकातें कर चुके हैं, शहबाज शरीफ मौलाना साहब कोई 15 मुलाकातें कर चुके हैं, आपस में 6-6 घंटे की वो मुलाकातें होती रही हैं। और इसी तरह नवाज शरीफ और सारा वो कह लें खानदान मुशावरतें करता रहा है। अगर खान साहब जो इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, उन्होंने कहा है कि मैं अभी और मुशावरत करना चाहता हूं अपने लोगों से, जिसमें उन्होंने अपने अपोजिशन लीडर को बुलाया है जो कि पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव करते कौमी असम्बली में। उन्होंने अपोजिशन लीडर
पंजाब इम्तियाज साहब, अगर आप अपना कैमरा थोड़ा सा ठीक कर लें, आपका चेहरा हुजूर कट रहा है, आप अगर अपना कैमरा थोड़ा सा काइंडली ऊपर कर लें। जी, कंटिन्यू करिएगा प्लीज। तो मेरी समझ से बाहर है कि इतना इनको कौन सी जल्दी पड़ी हुई है कि ये 2 दिन जो है वो इंतजार सर जल्दी तो आपको पता है 25 तारीख से पहले अमेंडमेंट पास होंगी तो फिर इनको मकसद अचीव होगा। मुझे आप पूरा जवाब दे लेने जी प्लीज। अगर इनको पूरा कंसेंसस चाहिए और बड़ी अच्छी उन्होंने कहा जी 99% और नवाज शरीफ साहब का विजन जो है वो पूरा हो गया है, तो नवाज शरीफ का विजन जो है 2 दिन और पूरा हो लेने दें। कोई क़यामत नहीं 2 दिन बाद आ जानी, या 2 दिन बाद कोई आसमान से कोई बिजली नहीं गिर पड़नी। तो 2 दिन का मौका जो है मुशावरत के लिए मांगा है, ब्रॉड बेस कंसेंसस के लिए मांगा है। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि ये 2 दिन जो है ये इसको डिले कर सकें। तो अब अगर हुकूमत 2 दिन का टाइम नहीं देती इम्तियाज भाई, तो फिर क्या करना है आप लोगों ने? देखिए, हमारा तो सीधी सी बात है, अगर हमारा इनको वोट चाहिए, क्लियर कट हमारी इंस्ट्रक्शंस है खान साहब की कि वो 4 बंदों को भेजा जाए, उनसे मुशावरत करेंगे। अगर उसके अलावा भी अगर किसी से मुशावरत करनी हुई तो वो मुशावरत करेंगे। चले, एक बड़ी अपडेट अभी आ रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल तक के लिए मुशावरत का वक्त मांगा है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से। जुल्फकार अली बदर साहब, पीपल्स पार्टी वैसे तो बार बार ये कह रही है कि हमें कुछ जल्दी नहीं है इन तरमीम के हवाले से, लेकिन कल और आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमें जितने अग्रेसिव दिखाई दिए, लग रहा था कि गवर्नमेंट को शायद इतनी फिक्र नहीं है जितनी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इन अमेंडमेंट्स की फिक्र है। कल हैदराबाद में उन्होंने कहा कि अगर ऑपोजिशन नहीं मानती पर हम ब्रूट मेजॉरिटी के साथ करेंगे और ये गलत जो है वो तरीके होंगे, लेकिन हमें फिर ये गलत रवायात के साथ भी चीजों को चलाना पड़ेगा। अब इत्तलात है कि मौलाना साहब ने कल तक का वक्त मांग लिया। आज की हुकूमत की सारी तैयारियां आप लोगों ने जो करवाई, काबीना का इजलास तलब कर लिया, सेनेट में अरकान मौजूद हैं, कौमी असम्बली में अभी मैंने कुछ लोगों से बात की वो वहां पर मौजूद हैं, वफाकी काबीना के इनफैक्ट कुछ वज़रा वहां पर पहुंच गए हैं। तो जो कुछ देर पहले फैसला हुआ है हुकूमती इत्तेहाद में कि विद और विदाउट मौलाना आज हर सूरत चला जाएगा आगे, तो अब आप कल तक वेट करेंगे या आपको लगता है कि नहीं अब ब्रूट मेजॉरिटी के साथ इसको पास करवाया जाएगा? जुल्फकार अली बदर साहब के साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, तब तक उनको दोबारा कनेक्ट करें। अली अशरफ रत्ता साहब, सवाल आपने भी सुन लिया, आपको क्या लग रहा है कि अब मौलाना साहब के हवाले से अभी ये ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट नहीं है, ये एक अपडेट है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, आपको लगता है कि ये मामला जो है वो आज ही टेबल हो जाएगा? अच्छा हैदर साहब, एक तो सबसे पहले लास्ट प्रोग्राम में आपको याद होगा कि हमने एक प्रेडिक्शन की थी यहाँ पे, आपको एक खबर दी थी, प्रेडिक्शन तो नहीं थी, खबर दी थी आपको कि जो नंबर है वो पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि नंबर पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और घर के पास चली गई है और वो इसको हर सूरत पूरा कर लेंगे और आपको वो अब होता हुआ नज़र आएगा इंशाल्लाह। 1 आध दिन के अंदर वो आपको खबर सच्ची होती हुई नज़र आ जाएगी। दूसरी बात जो आप एक पॉइंट उठा रहे हैं, 1 आध दिन में? यस, 1 आध दिन, आज नहीं, आज मुझे नहीं लग रहा कि आज, हो सकता है कल पे चली जाए बात, लेकिन खैर हम उसके ऊपर भी आते हैं। अभी जो आपने 2 बातें की कि ये 2 दिन जो है ये क्यों नहीं सब्र कर रहे, उसके पीछे एक राज पोशीदा है, वो भी हम आपके साथ आपके सामने रखते हैं, अपने नाज़रीन को भी बताते हैं कि वो क्या राज है। एक्चुअल में आपको पता है कि जो अभी जो मखसूस नशिस्तों का फैसला था वो 8 जजेज़ ने दिया था। उन 8 जजेज़ में से इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 4 जजेज़ मौजूद हैं और उनमें से जो 3 जजेस थे वो कराची भेजे गए थे जनाब चीफ जस्टिस साहब की तरफ से। एक जज साहब जो हैं मुनीब अख्तर साहब, वो छुट्टी पे हैं, तो उनकी जो एक मेजॉरिटी थी वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद नहीं है। पीर वाले दिन 3 जजेस कराची से वापस सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे और वो मेजॉरिटी जो है 7 जजों की हो जाएगी और वहाँ से एक सरप्राइज़ आने का अंदेशा है। तो लिहाजा गवर्नमेंट और पीपल पार्टी जो है वो मिलकर चाहते हैं कि पीर से पहले इस चीज़ को पास करवा लिया जाए ताकि वो वाले सरप्राइज से भी बचा जा सके। तो ये बेसिक रीज़न है कि 2 दिन क्यों नहीं वेट किया जा रहा और कोई वजह नहीं है। तो आपके नज़दीक अभी ये जो मौलाना साहब ने कल तक के लिए मुशावरत का वक्त मांगा और एज ऑफ नाउ रिपोर्ट्स हैं कि बिलावल साहब उनको कन्विंस करें कि नहीं मौलाना साहब आज ही इसको टेबल करना है, तो मौलाना साहब कन्विंस होते दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि आज रात को शायद सेनेट से ये अप्रूव करवा लिया जाएगा, क्योंकि सेनेट का नंबर जो है वो जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनके पास पूरा है। 2 PTI के सेनेटर्स जो हैं हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कंफर्म उनके पास हैं और वो अपना सेनेट से इसको पास करवा लेंगे, जो हमारी इतलात हैं, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। बाकी जो है मौलाना साहब को किस तरह राज़ी किया जाता है वो थोड़ा सा वेट कर लें। मौलाना साहब खुद एक बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं, वो इसका खुद फैसला करेंगे कि क्या होगा। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं हैदर साहब, आपने 8 फरवरी की रात को जो खेल खेला जाता देखा था कि एक 20 सीटों वाली पार्टी को हुकूमत सौंपी गई,
आज रात को वही खेल आप दोबारा देखेंगे, वही खेल उसी तरीके से दोबारा खेला जाएगा और ज़बरदस्ती ये करारदाद मंजूर करवा ली जाएगी? ठीक है जुल्फकार अली बदर साहब, अभी जो मामला है एज ऑफ नाउ मौलाना साहब ने तो कहा है कि कल तक का वक्त दे दिया जाए। रिपोर्ट्स यही है जो अभी तक आ रही हैं अपडेट्स मौलाना साहब की रहायशगाह से कि उन्होंने कल तक का वक्त मांगा है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से। लेकिन शाम को जो फैसला हुआ हुकूमती इत्तेहाद के दरमियान वो ये था कि आज विद और विदाउट मौलाना किसी भी सूरत में इस अमेंडमेंट को टेबल किया जाएगा। आपको क्या लगता है, अब मौलाना साहब अगर राजी नहीं होते तो जिस तरह कल बिलावल साहब ने कहा कि अगर ऑपोजिशन नहीं मानती तो फिर ब्रूट मेजॉरिटी के साथ हम इसको पास करवाएंगे और ये गलत रवायात हैं लेकिन फिर हम इन्हीं के साथ जो है वो आगे चलेंगे, तो फिर अब मौलाना साहब को रजामंद किया जाएगा, वो नहीं मानते कल तक इंतजार किया जाएगा या ब्रूट मेजॉरिटी से आज ही टेबल करके इसको पास करवा लिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हैदर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस टाइम मौलाना साहब के साथ हैं, आपके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, बाकी लोग भी जो माहिदीन हैं वो बैठे हुए हैं और मौलाना साहब की जो रिजर्वेशन है उसको काफी हद तक दूर कर दिया गया है। अब जो टाइमिंग की है उसके ऊपर मौलाना साहब के साथ बातचीत जारी है, तो वो उम्मीद करते हैं कि जहाँ पे इस हद तक मामला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चीजों को हैंडल किया अच्छे तरीके से, आगे भी अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे इंशाल्लाह। नहीं तो अगर मौलाना साहब नहीं मानते तो जुल्फकार भी फिर ब्रूट मेजॉरिटी से पास करवाएंगे आप इसको? देखिए ये तो एक बड़ी अंडरस्टूड चीज है कि 2/3 अक्सरियत के बगैर ये पास हो ही नहीं सकता। तो 2/3 अक्सरियत के लिए कुछ भी कर लिया जाए, 2/3 अक्सरियत के लिए नंबर का पूरा होना है, तो वो नंबर पूरा होगा तो वो फिर पास करा लिया जाएगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि इतना आसान है मौलाना के बगैर ये पास कराना, क्योंकि मौलाना के नंबर भी मैटर करते हैं और मौलाना साहब को इस बात का खुद भी पता है और वो इसीलिए। अच्छा जुल्फकार अली बदर साहब, मैं राना अशरफ साहब से भी सवाल करूंगा लेकिन आपसे ही पहले सवाल कर रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क में कहती है कि हम डेमोक्रेसी के आलम बरदार हैं, मुल्क में जमहूरियत भी हमारी वजह से और हम जमहूरियत के लिए हमने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। तो उज़र वाला आज इस तरमीम को पास करवाने के लिए जो कुछ हो रहा है, आपको लगता है कि ये जमहूरी इकदाम हैं? ज़रका तैमूर साहिबा का जो एक स्पेशल चाइल्ड है वो एबडक्टेड है रिपोर्टेडली, और अभी बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कहा कि हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि ज़रका तैमूर साहिबा इस प्रेशर में गवर्नमेंट को वोट करेंगी। एक और सेनेटर भी उन्होंने कहा कि वो गवर्नमेंट को वोट करेंगे। फिर बीएनपी मेंगल के जो 2 सेनेटर्स हैं वो अख्तर मेंगल साहब बार बार कह रहे हैं कि वो जो है वो एबडक्टेड है, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। उनकी इनफैक्ट जो खातून सेनेटर थी उन्होंने भी कल सेनेट के अंदर रोते हुए परसों जो है वो बातें की और उनका भी सबको पता है कि उनको भी प्रेशराइज किया जा रहा है। तो ये जो तरीकाकार है, मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा अभी, ये जो जिस तरीके से चीजें चल रही हैं ये पीपल्स पार्टी को एक्सेप्टेबल है? क्योंकि अब तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा कि जाती उमरा में की मीटिंग में सब कुछ सेट हो गया था, सारे मामला तय थे, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे मामला हुए जिनके ऊपर मौलाना साहब को तहफ्फुजात हुए और फिर बातें जो है वो खराब हुई हैं। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं कि अगर किसी भी सेनेटर का या एमएनए के फैमिली मेंबर को उठाया जाता है तो हम तो उस चीज को कंडेम करते हैं। हम ऐसी चीज बिल्कुल ऐसी रवायात नहीं करना चाहते। हाँ, हालांकि हमारे साथ खुद ऐसी बहुत ज्यादती हुई है मार्शल्लाह के दौर में, लेकिन ये जो चीज आप कह रहे हैं ये तो देखें पीटीआई ये काम करवाती रही है, जिन लोगों से करवाती रही है आज वही चीज पीटीआई के लोगों के सामने आ रही है, क्योंकि वो ये वही प्रेशर टैक्टिक्स और वही ट्रेडिशंस और वही प्रैक्टिसेस हैं जो उन्होंने स्टार्ट की थी। हम तो इस चीज को ना अच्छा समझते हैं ना करेंगे। हाँ, लेकिन अगर ये आपकी आंखों के सामने होगा, आप लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं इस सारे मामले में, तो फिर आप नहीं समझते कि आप भी उतने ही कसूरवार होंगे इस सारे मामले में जितनी मुस्लिम लीग नवाज है, अगर वाकई प्रेशराइज होकर कोई वोट देता है तो? देखिए इस सारे मामले के अंदर आपने कहा पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं, इसमें कोई शक नहीं। पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियां दी हैं और पीपल्स पार्टी ही जमहूरियत की अलमदार है। अपने मामला को सेटल करने के लिए लोगों की कुर्बानी क्यों मांग रही है? देखिए हम तो लोगों की कुर्बानी नहीं मांग रहे। अब ये जब नंबर गेम सामने आएगी उस टाइम पे चीजें सामने आ जाएंगी तो आपको पता चलेगा कि कौन वोट दे रहा है कौन नहीं दे रहा। अभी तो क्यासर आइयां और हेर से के ऊपर अगर हम इश्तराब करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक हो गया, चलें जुल्फकार अली बदर साहब मेरे साथ मौजूद रहेगा। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो राणा मोहम्मद अरशद साहब के पास जाऊंगा, उनसे भी यही सवाल होगा कि
जो तरीक़ाकार हुकूमत की जानिब से अडॉप्ट किया जा रहा है, क्या आप लोग बतौर पार्लियामेंटेरियन सेटिस्फाइड हैं? आप लोगों को तसल्ली है कि ये तरीक़ाकार दुरुस्त है? जिस तरह जुल्फ़िकार अली बदर साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ अपने दौर में ये सब कुछ करती रही है, अगर उन्होंने गलत किया है तो इसका मतलब है कि आपने भी गलत करना है। किसी का मुंह लाल है, वो कहते हैं ना पंजाबी में कि किसी का मुंह लाल है तो अपना चंड मार के कर लो। तो अगर किसी ने गलत किया है तो हमने जरूर अपना मुंह थप्पड़ मार कर लाल करना है। इसको डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। कहना चाहिएगा स्टे विद अस।